सभी साथियों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान करंट मात्र 10 मिनट साथियों रोज का लूंगा मैं आप लोगों का। यहाँ आज हम लोग क्लास नंबर 3 है और साथियों 24 अगस्त का दिन है। 2 क्लासें आपकी हो गई हैं और 15 मिनट में लेके चलूंगा। जितने भी आपके करंट के आंकड़े हैं साथियों, सब कुछ मैं सुलटाता हुआ चलूंगा। आप नोट्स बना सकते हो या आप लोग ऐप में जाके यहाँ से प्रिंट ले सकते हो। आप देख सकते हो साथियों, टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ डलती रहेगी, लेकिन ऐप में, राजस्थान का ऐप में फ्री बुक पीडीएफ में जाके आप लोग वहाँ पढ़ सकते हो। कोई इश्यू नहीं है साथियों। जितनी बुक्स है वहाँ निःशुल्क अवेलेबल है पूरी। हम लोग आज क्लास का तीसरा दिन है भाई, है ना। तो नोट्स आप बना सकते हो आपको जैसे लगे वैसा। बाकी आप ये पढ़ते जाइए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना साथियों। ये हमारी क्लास हो गई थी यहाँ तक, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया साथियों कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के किस स्थान पर हाल ही में लिथियम के भंडार मिले। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था लिथियम के भंडार आप लोगों से पूछा सकता है, या आपसे ये जो हाइड्रोजन प्लांट जो बनाया जा रहा है वो कहां बनाया जा रहा है। दोनों अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। लिथियम के भंडार की बात करें तो लिथियम के जो भंडार मिले हैं वे मिले हैं डेगाना में, डेगाना नागौर में। और साथियों हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की जा रही। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीनाथ जी पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में साथियों आपको मालूम है कि महाराणा राज सिंह ने यहां ये कस्बा बसाया। पहले ये गांव सियाड़ गांव था और सियाड़ गांव में तब श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई। फिर इसे श्रीनाथ द्वारा कहने लगे। मूल गांव ये उनका था, वे कौन सा था? सियाड़ गांव था। ये ध्यान रखें आप लोग। तो श्रीनाथ पीठ की साथियों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यानी राजसमंद में होगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उसका नॉर्थ कैंपस साथियों राजसमंद में। ये भी आप लोगों को याद होगा, तीनों पॉइंट आपके याद हो गए होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, साथियों बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो भाई राजधानी में होना चाहिए, तो जयपुर। समझ गए आप लोग। आगे बात करते हैं। वह स्टेडियम जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है साथियों, अमृतलाल स्टेडियम है चैनपुरा जोधपुर में। बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम भी यहां है। और साथियों पता है आपको, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहां बन रहा है? मालूम होना चाहिए आप लोगों को, जयपुर में। दूसरा है या पहला, मेरे ध्यान थोड़ा, तो जयपुर में बन रहा है, ध्यान रखें आप लोग। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम जो है साथियों कहां? वहां है। आप लोगों के बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ। जनजाति हॉकी अकादमी उदयपुर में। अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने पिछली सीरीज में करवाए आप लोगों को। वह स्टेडियम जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, अमृतलाल स्टेडियम। चारों याद हो गए। लिथियम के भंडार डेगान नागौर, फटाफट मेरे साथ याद करते चलेंगे। राज्य में हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। साथियों श्रीनाथ जी पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस राजसमंद में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जयपुर में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। वह स्टेडियम जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है, अमृतलाल स्टेडियम साथियों चैनपुरा जोधपुर में। देखिए कुश्ती अकादमी एवं स्टेडियम का निर्माण हो रहा है सरदारपुरा साथियों श्रीनाथ द्वारा में। सरदारपुरा श्रीनाथ द्वारा में, ये ध्यान रखें आप लोग, कुश्ती अकादमी एवं स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अगर यहीं आपसे जनजाति हॉकी अकादमी की बात करें, जनजाति हॉकी अकादमी साथियों, जनजाति हॉकी अकादमी की यदि आपसे बात करें तो वे कहां है? उदयपुर में। मालूम होना चाहिए आप लोगों को, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। आपको पता है साथियों राजस्थान सरकार स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेके आई और डॉक्टरों ने उसका काफी विरोध किया, चर्चित रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि विधेयक कब पारित कर दिया गया? 21 मार्च 2023 को साथियों। बिना पुलिस रिपोर्ट के इलाज किया जाएगा। अस्पताल उपचार के लिए मना नहीं कर सकता। हाँ, उसकी परिस्थिति अनुसार उनका पुनर्भरण है वे राज्य सरकार करेगी। और इसके तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। तो ये वे बिल था जिसका विरोध किया डॉक्टरों ने कि भाई ठीक है आप मना नहीं कर सकते। फिर बाद में प्रावधान निकाला भाई ठीक है राज्य द्वारा अगर कहीं न कहीं आपने सहायता ली तो वहां तो ये सुविधा दी जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए बड़े स्तर पर विरोध हुआ था इसका, भाई बड़े स्तर पर विरोध हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा साथियों, आप लोगों के मार्च के महीने में कई विधेयक पारित किए गए थे। विधेयक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, दोनों तीनों विधेयक। देखिए एक तो यहां हम लोग पढ़ रहे हो राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक यहां पारित किया गया। दूसरा साथियों हम लोग बात करें राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023। आपको मालूम है कि साथियों राज्य सरकार को इसमें यह शक्ति प्रदान की गई कि नगरपालिका सदस्यों को जांच कर हटाने की भी पावर है। यहां अयोग्यता के आधार पर साथियों अगर आप शिकायत कर रहे हो, वहां तो लगभग शायद 1 माह का समय था, लेकिन अब
वास्तविकता में ये प्रावधान किया गया है कि भाई ऐसा है कि अयोग्यता के आधार पर नगर पालिका के सदस्यों को कभी भी हटाया जा सकता है। वार्ड मेंबर को और इनको अगर उनके अयोग्यता संबंधी प्रश्न आता है तो पहले 1 महीने का समय था, आप शिकायत कर सकते हो, ठीक है, और वहां सुनवाई होगी, उसके बाद निर्णय होगा। साथ ही उसके बाद नहीं कर सकते आप समय अवधि निकलने के बाद। लेकिन इस विधेयक के चेंज के बाद में राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई, नगर पालिका सदस्यों को जांच कर हटाने की साथियों शक्ति दी गई। ये आप लोगों का विधेयक है, ये भी मार्च में पारित किया गया था साथियों। तीसरे नंबर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे धारा जोड़ी गई, यहां लिखा हुआ है धारा जोड़ी गई। कौन सी धारा जोड़ी गई? धारा हम लोग कहेंगे 39। धारा 39 के खंड 1 में साथियों डे जोड़ा गया, यानी 39 का 1 है, 1 में डे जोड़ा गया। और तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 साथियों अधिवक्ताओं के लिए, और ये भी 21 मार्च 2023 को पारित किया। उद्देश्य है कि अधिवक्ता से विरुद्ध हमला और साथियों आपराधिक बल से रोकना। अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तीनों बताए भाई मैंने आप लोगों को, नगर पालिका में संशोधन किया, अयोग्यता संबंधी बताया मैंने आप लोगों को, वहां स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर बिल लाए, और साथियों तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं को संरक्षण दिया गया, भाई उन पे हमले हैं उनसे सुरक्षा की जाए। और अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए साथियों जो कानून बनाने वाला अगर पहला कोई राज्य है तो वो राजस्थान है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार को लॉन्च किया गया 3 मार्च 2023, ये भी मालूम होना चाहिए। पुरस्कार का वितरण तिथि साथियों सिविल सेवा दिवस पर यह पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। सिविल सेवा दिवस पर पुरस्कार का वितरण किया जाएगा, और कब किया जाएगा? 21 अप्रैल को। फिर कह रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार नया पुरस्कार है साथियों। एग्जामिनर पूछ सकता है आप लोगों से, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार साथियों इसको लॉन्च कब किया गया है? आप कहेंगे 3 मार्च को और 2023 को। तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार को लॉन्च किया गया है 3 मार्च 2023 को। भाई बताइए पुरस्कार का वितरण कब किया जाएगा? आप लोगों ने सर पुरस्कार का वितरण जो किया जाएगा ना वो 21 अप्रैल को किया जाएगा। 21 अप्रैल को क्या खास है? आप कहेंगे सर सिविल सेवा दिवस है। ओके भाई, आगे बात करते हैं। वीर तेजाजी महाराज की जय हो। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में कितने सदस्य होंगे साथियों? अभी हाल ही में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है। इसमें कितने सदस्य होंगे साथियों? एक इसमें अध्यक्ष होगा, और इसमें 1-2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। कुल मिला के 10 सदस्य हो गए, 10 हो गए। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष हो गया ये रहा, 2 उपाध्यक्ष हो गए और 7 सदस्य हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे साथियों। आगे बात करें हम लोग, सुंदर क्रांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? महिला क्रिकेटरों को। ये किन्हें प्रदान किया जाता है? सवाल यह है कि ये जो पुरस्कार है आपसे पूछा सकता है किस क्षेत्र में। फिर कह रहा हूं सुंदर कांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाता है? सुंदर कांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाता है? आप लोग कहेंगे सर महिला क्रिकेटरों को। किनको? महिला क्रिकेटरों को। दोबारा फिर देख लीजिए, सुंदर कांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाता है? महिला क्रिकेटरों को। सुंदर कांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाता है? महिला क्रिकेटरों को। सुंदर कांति जोशी अवार्ड किन्हें प्रदान किया जाता है? महिला क्रिकेटरों को। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है साथियों। इसका चतुर्थ जो संस्करण है वे 25 मार्च 2023 को, यानी इसकी चौथा जो संस्करण है उसके पुरस्कार जो दिए गए साथियों। देखिए यहाँ पे 3 महिलाएं हैं, एक तो सीनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में और सब जूनियर वर्ग में 3 कैटेगरी है। क्रिकेटर महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। क्रिकेटर नहीं करना है आप लोगों को साथियों, महिला क्रिकेटर करना है। क्या करना है? महिला क्रिकेटर करना है। तो सीनियर वर्ग में सुमन मीना को दिया गया 21,000 रुपए साथियों। जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा को दिया गया 11,000 रुपए, और सब जूनियर वर्ग में हम लोग बात करेंगे परल बाणावत को दिया गया साथियों 5,000 रुपए। तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों के। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही पकड़ बनाएंगे भाई हम लोग। जो साथी नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वाटर स्पोर्ट्स भारतीय टीम में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन है? अच्छा क्वेश्चन बन सके साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। ये पाटीदार होना चाहिए, शायद ये थोड़ा सा मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक है। वाटर स्पोर्ट्स भारतीय टीम में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी साथियों तनिष्का पाटीदार। ध्यान रखना आप लोग, उदयपुर से। तनिष्का ने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता। तनिष्का ने खेलो इंडिया में साथियों स्वर्ण पदक जीता। आपको मालूम होना चाहिए। स्वर्ण, आपके खेलो इंडिया की बात करूंगा मैं, अलग से मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, वहां बात करूंगा। तो अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ये जो वाटर स्पोर्ट्स जो भारतीय टीम में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी कौन सी है? तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो साथियों तनिष्का है, और इन्होंने खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान सीनियर वुशु टीम ने और ऑल टीम ने चैंपियनशिप का खिताब पहली बार जीता था। आप कहेंगे छठी फेडरेशन विश्व प्रतियोगिता जालंधर में। सीधा ध्यान रखना है कि भाई छठी
विश्व प्रतियोगिता है जालंधर में, उसमें पहली बार साथियों यहां पे हम खिताब जीतने में कामयाब हुए। भारत की वह पैरालंपिक सब जानते हैं साथियों गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने मई 2023 में चांगवान कोरिया में जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स हुआ था साथियों, उसमें सिल्वर मेडल जीता था। और उनका नाम क्या है? अवनी लेखरा जी, जयपुर से, आप सब जानते हो साथियों। ठीक है, अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप, क्या कहा मैंने? सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? आप कहेंगे कांस्य पदक। क्या कहा मैंने? कि सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? आप कहेंगे कांस्य पदक। राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? आप कहेंगे कांस्य पदक साथियों। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आयोजन कहां हुआ? मार्च 2023 में महेंद्रगढ़ हरियाणा में। 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में, 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार जीता। कौन सा पदक जीता भाई? हम कहेंगे स्वर्ण पदक जीता। यानी साथियों इसके जो कप्तान थे जसविंदर सिंह थे और आयोजन वाराणसी में हुआ। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, 42वें सीनियर फैक्ट है, ये आपको कुछ याद करने ही पड़ेंगे साथियों। ये 42वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पहली बार जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान टीम के कप्तान जसविंदर सिंह है साथियों और आयोजन वाराणसी में हुआ, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। आयोजन कहां हुआ? वाराणसी में। रासिंग डूंगरपुर क्रिकेट टीम ट्रॉफी अंडर 14 लखनऊ में चैंपियन रहा साथियों, ध्यान रखें आप लोग। हम बात करते हैं बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाली राजस्थान के पहले धावक। साथियों राजस्थान के पहले हैं और देश के चौथे हैं, ये दोनों ही बात ध्यान रखनी पड़ेंगे आप लोगों को। राजस्थान के पहले और देश के चौथे। देखिए राजस्थान के पहले यानी बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले और देश के चौथे धावक आप लोगों को बताना है। और साथियों वे कौन है? महेश द्विवेदी जी हैं। फिर सुनिए, बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक महेश द्विवेदी जी हैं। ये ध्यान रखें, राजस्थान के पहले हैं और देश के चौथे सबसे तेज दौड़ने वाले हैं। बात क्लियर? आगे बात करते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं एवं उसका अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल साहब हैं। ठीक है, ध्यान रखें, हस्तशिल्प निदेशालय साथियों जोधपुर में बन रहा है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं एवं उसका अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल साहब हैं। महाराणा प्रताप की साथियों 483वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखें, कौन सी जयंती मनाई गई? आप कहेंगे 483वीं जयंती। एक तो जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, 483वीं जयंती महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है शौर्य, धरोहर संरक्षण और शोध कार्य। और महाराणा प्रताप पैनोरमा कहां है साथियों? चावंड में है। महाराणा प्रताप पैनोरमा कहां है? चावंड में, आपको मालूम होना चाहिए। ट्रेवल साइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा राज्य के किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? रामबाग पैलेस होटल साथियों जयपुर का है और इसे विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है। इस होटल को विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है कहां? रामबाग पैलेस होटल साथियों जयपुर में है। और यहां देखेंगे राज्य का वह शहर जो पर्यटकों को पहली पसंद बना है, जयपुर शहर। राज्य का वह शहर जो पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना है साथियों, जयपुर शहर। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 से नवाजा गया रामबाग पैलेस होटल जयपुर। इस होटल को विश्व का नंबर 1 होटल घोषित किया गया है। राज्य का वह शहर जो पर्यटकों को पहली पसंद है साथियों, जयपुर शहर। राज्य का वह शहर जो पर्यटकों की दूसरी पसंद है, सॉरी यहां माफी चाहूंगा, शायद उदयपुर होना चाहिए। मैं आपको करेक्शन करके बताऊंगा, यहां एक में उदयपुर आएगा, करेक्शन करके बताऊंगा आप लोगों को। एक में उदयपुर आएगा, एक में जयपुर आएगा। पहले में जयपुर है, उदयपुर ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये ध्यान रखना आप लोग। एक में उदयपुर आएगा। आइलैंड ट्रेवल्स मैगजीन ट्रेवल लेजर में 10 बेस्ट लोकेशन में शामिल है। यानी ऑनलाइन ट्रेवल्स मैगजीन के द्वारा जो ट्रेवल लेजर निकाली गई है उसमें साथियों 10 बेस्ट लोकेशन में राजस्थान शामिल है। राजस्थान कौन शामिल है? उदयपुर 2023 के मामले में। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर किन 2 वन क्षेत्रों में जंगल सफारी शुरू की गई है साथियों? जयसंबंध
उदयपुर और भीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है जो आपके झुंझुनू में है। ये ध्यान रखें आप लोग, थोड़ा जिलों को और देखना पड़ेगा क्योंकि जिले कुछ चेंज हुए उसके हिसाब से, मैंने करंट के हिसाब से उठाया है। जयसंबंध अभ्यारण्य उदयपुर और भीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू साथियों, इन्हें हमें मान ला कि कोई जैसे सलूम्बर बन गया उदयपुर से तो वहां उसको देखना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है, बाकी ये करंट के लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। जयसंबंध अभ्यारण्य साथियों उदयपुर में और भीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, इन्हें जैव विविधता दिवस के अवसर पर साथियों इन्हें जंगल सफारी यहां शुरू की गई, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर? तो यहां से हम कल पढ़ेंगे साथियों। बस मुझे ये आराम से मैं कर लूंगा कवर, आप तो मेरे साथ पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और टेलीग्राम से ये पीडीएफ प्राप्त करते रहे। बाकी तो आप अगर वहां क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी तो वहां आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। राम राम साहब, धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।